Praise the Lord. Welcome to all of you, our Message of Kingdom Ministry channel. एक बार फिर से हम अपने इस चैनल के ऊपर आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम आपका धन्यवादी हैं कि आप अपने कीमती समय को निकालते हुए हमारे संदेशों को सुनते हैं, उन्हें शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। हम इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हमें आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर के वचन के सत्यों को और ज़्यादा आगे ले जा सकें। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम बिल्कुल अंतिम क्षणों में कलीसिया के उठाए जाने के बिल्कुल अंतिम दिनों में रह रहे हैं। इसलिए भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं ये नहीं चाहती कि कलीसिया के लोग बाइबल के सही संदेश में स्थापित किए जाएं, बाइबल के सही विश्वास में स्थापित किए जाएं। उस संदेश में कलीसिया रहे जो वाकई में प्रभु यीशु मसीह का संदेश है और प्रेरितों का संदेश है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं और प्रेरितों की शिक्षाओं के ऊपर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और आइए हम परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना की किताब और उसका 6 अध्याय 27 वचन और 40 वचन के ऊपर मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है 27 वचन में, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो यहाँ पर आप देखें एक बहुत बड़ी भीड़ है और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं। और यहाँ पर ये भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं, उससे कुछ समय पहले वो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक बड़े चमत्कार को प्राप्त की है और वो है कि उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत से रोटियों को खाया है। और फिर वो भीड़ प्रभु यीशु मसीह को ढूंढती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची है। और जब वो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास पहली बार आई थी तो वो शारीरिक वजह से आई थी, क्योंकि उनको अपना वो चमत्कार चाहिए था, अपना वो मिरेकल चाहिए था। लेकिन जब वो भीड़ दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित होती है, उसका पीछा करती है, अनुसरण करती है, तो प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को सिखाते हैं कि जब आप मेरे पास आए हो और अब जब आप मेरे पास आ रहे हो तो उसी लेवल पर, उसी माइंड सेट के साथ मेरे पास ना आओ। हम जो चर्च के लोग हैं, हो सकता है पहली बार हम अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी आशीष के लिए हम प्रभु के पास आए हों, आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास इतने साल होने के बाद भी इसी लेवल के ऊपर ठहरे रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रभु की वचन की असली शिक्षाओं को समझ नहीं पाए। इसका मतलब हम सिर्फ नाशवान चीज़ों के लिए ही प्रभु के पीछे हैं। तो यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में सिखाया है कि हमें सिर्फ नाशवान भोजन के लिए प्रभु के पीछे नहीं दौड़ना। ये भीड़ प्रभु के पीछे दौड़ रही थी, एक दूरी से दूसरी दूरी पर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही थी, यीशु मसीह की मीटिंगों को अटेंड कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि नाशवान चीज़ों को प्राप्त करें। आज 21वीं सदी के चर्च को जब हम देखेंगे, सेम वैसा ही हालात उन चर्चों के अंदर, उन कलीसियों के अंदर हम देखते हैं। लोग एक मील से दूसरे मील की दूरियां सिर्फ नाशवान चीज़ों के लिए तय कर रहे हैं। लोग अनंत जीवन तक ठहरने वाले भोजन के लिए प्रभु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। लोग अनंत जीवन के लिए प्रभु को नहीं ढूंढ रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में स्पष्टता से लिखा गया है कि हमें सिर्फ नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करना। हम सुबह से लेकर जो परिश्रम कर रहे हैं, आप सोच कर देखें कि वो सिर्फ नाशवान चीज़ों के लिए है। हम जो प्रभु के लोगों के साथ मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, सत्संग से अटेंड कर रहे हैं, प्रभु के सामने जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो भी हम नाशवान चीज़ों के लिए ही उन चीज़ों को हम ले रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ नाशवान चीज़ों को ही देने के लिए आपको इस धरती पे नहीं आए। प्रभु आपकी इस पृथ्वी की जरूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वो जरूरत आपकी चंगाई हो, चाहे वो जरूरत आपका बिजनेस हो, चाहे वो जरूरत आपका छुटकारा हो, चाहे वो जरूरत आपकी आशीष हो। लेकिन सिर्फ वो ही आपकी जरूरत नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ आपकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आपको अपनी आत्मा के साथ
ये चीज़ें सिर्फ आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपको अपनी आत्मा के साथ जुड़ी होने वाली चीज़ों के बारे में भी जानना जरूरी है। आपको जिस प्रकार अपने शारीरिक जीवन का ध्यान है और आपको जिस प्रकार अपने शारीरिक जीवन के लिए एक मेहनत आप प्रभु में भी कर रहे हैं, उसी प्रकार उससे कहीं बढ़कर आपको अपने आत्मा के जीवन के बारे में जानना है। आपकी आत्मा को किस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी आत्मा को किस भोजन की ज़रूरत है, आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी आत्मा के लिए जो सबसे मुख्य चीज़ है वो है अनंत जीवन, वो है कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन, वो एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आप अपने बनाने वाले, अपने रचने वाले, अपने पैदा करने वाले स्वर्गीय पिता के साथ अनंत अनंत काल के लिए आप वास करेंगे, आप उनके साथ रहेंगे। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अनंत जीवन के लिए ढूंढें, आप प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन के लिए आए, आप प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी आत्मा के जीवन के लिए आए, आप प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन देने वाली रोटी को खाने के लिए आए। और मेरे प्रियो, शरीर की भूख को मिटाने वाली रोटी और शरीर के प्यास को बुझाने वाला पानी इस संसार में हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। वो चीज़ें भी नाश हो जाएंगी और आप भी नाश हो जाओगे, लेकिन जो रोटी आपको अनंत जीवन दे सकती है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह को इसलिए स्वीकार नहीं करते कि सारी उम्र सिर्फ शारीरिक चीज़ों के लिए प्रभु के पीछे दौड़ते रहें। हमें प्रभु की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह को रिसीव किए बिना, ग्रहण किए बिना हमें अनंत जीवन नहीं मिल सकता। जब मैं यूं कहूं कि हमने यीशु मसीह को इसलिए स्वीकार किया है ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। क्या आप जानते हैं स्वर्गीय पिता की क्या इच्छा है? स्वर्गीय पिता ने क्यों प्रभु यीशु मसीह को भेजा है? आपने क्यों प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है? मुर्दों का जिलाया जाना क्यों होगा? क्यों यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा? जब चर्च उठाया जाएगा बादलों के ऊपर, उस समय आप किस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे? जब आप 6 अध्याय और 40 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर इस सत्य को आप देख पाएंगे। उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मेरे प्रियो, स्वर्गीय पिता जो प्रभु यीशु मसीह का पिता है और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण अब वो आपका और मेरा भी पिता है। और हमारे स्वर्गीय पिता की जो सुप्रीम बिल है, जो सबसे परफेक्ट बिल है, जो सिद्ध इच्छा, कंप्लीट इच्छा, सबसे उच्च इच्छा जो स्वर्गीय पिता की है वो ये है कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। पिता ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा है, पिता ने आपके अंदर जो विश्वास दिया है यीशु मसीह के ऊपर, वो आपका खुद का नहीं है, वो पिता ने ही आपके अंदर डाला है। और पिता ने जो विश्वास आपके अंदर डाला है वो सिर्फ शारीरिक जीवन के लिए नहीं है, वो अनंत जीवन के लिए है। और मेरे प्रियो, जब आप अपने आसपास आप देखेंगे इजराइल, लेबनान, इराक, ईरान, यूक्रेन, रूस, इन देशों के युद्ध कितने गंभीर होते जा रहे हैं। और बाइबल के अनुसार जब आप इन भविष्यवाणियों को पूरा होते देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यीशु का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। चाहे आप अपने कर्जों में होने के कारण, अपनी समस्याओं में होने के कारण और एक छोटे से गांव में रहने के कारण शायद आप इन भविष्यवाणियों को ना जानते हो, इसलिए आप पवित्र बाइबल को पढ़ें और ऐसे प्रचारों को सुने जो अंतिम दिनों के बारे में आपको जागरूक करें, अंतिम दिनों के बारे में आपको अवेयर करें। मेरे प्रियो, मुर्दों के जलाए जाने का समय बहुत निकट है, और जब मुर्दे जी उठेंगे, जो लोग जीवित होंगे उनकी देहें बदल जाएंगी, उनकी देह के अंदर से मृत्यु को निकाल दिया जाएगा और उनकी देह में एक ऐसा जीवन ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, एक ऐसा जीवन इम्प्लांट किया जाएगा, एक ऐसा जीवन उनके शरीर के अंदर डाल दिया जाएगा जिसके ऊपर कभी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। वो व्यक्ति, वो लोग होंगे जिन्होंने धरती पर इस नाशवान जीवन में जीवन की रोटी को खाया होगा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सही उद्देश्य के साथ ग्रहण किया होगा। यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ हर व्यक्ति मर्दों में से नहीं जिलाया जाएगा। यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हर व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त नहीं करेंगे। जो लोग परमेश्वर की इच्छा को मसीह में आके जान गए हैं,
जिन लोगों का विश्वास प्रभु के ऊपर सही उद्देश्य के लिए है, जो लोग अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु के राज्य में हैं, वो ही लोग मुर्दों में से जिलाए जाएंगे। इसलिए आप एक मसीही होने के कारण संसार में उन चीज़ों के लिए व्यर्थ मेहनत मत करें, उन चीज़ों के लिए व्यर्थ समय को बर्बाद ना करें और ऐसा ना कहें कि मेरे पास प्रभु के लिए समय नहीं है। मेरे प्रियो, जिन चीज़ों के लिए आज आपके पास संसार में समय है वो सब चीज़ें नाशवान हैं। जिन चीज़ों के लिए आप संसार में, जिन चीज़ों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नाशवान चीज़ें हैं, वो नाशवान भोजन है। अब थोड़ा मेहनत अपने आत्मिक जीवन के लिए करें, थोड़ा समय बाकी जो रह गया है वो अनंत जीवन के लिए धरती के ऊपर आप खर्च करें। अनंत जीवन के लिए आप समय निकालें, ऐसी शिक्षाओं को सुनने के लिए जो अनंत जीवन की ओर आपकी अगुवाई करें, ऐसी कलीसियों में जुड़ने के लिए जो अनंत जीवन की ओर आपकी अगुवाई करें, ऐसी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए जो अनंत जीवन की ओर आपको अगुवाई करें, ऐसी संगतियां जो अनंत जीवन की ओर आपको उत्साहित करें, उनको अटेंड करने के लिए आप अपने समय को खर्च करें, अपनी मेहनत को खर्च करें। श्योरली आप अनंत जीवन का हिस्सा होंगे, श्योरली आप परमेश्वर की इच्छा का हिस्सा होंगे। श्योरली अगर यीशु मसीह के आगमन तक आप नहीं मरते तो आप जीवित ही उठाए जाओगे, और अगर आप प्रभु के आगमन से पहले सो गए तो आप मुर्दों में से जिलाए जाओगे। जो कुछ बातें मैंने आपसे की है मेरे प्रियो, यही प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग है, यही प्रेरितों की टीचिंग है। इसके अलावा जो टीचिंग है वो बिब्लिकल नहीं है, वो खुदाबंद यीशु मसीह की नहीं है, वो प्रेरितों की नहीं है, वो मनुष्यों की जरूरतों के अनुसार उन शिक्षाओं ने जन्म लिया है। मनुष्यों की शारीरिक इच्छाओं के कारण वो शिक्षाएं मनुष्यों को दी जा रही हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा की हजूरी में बड़ी प्रार्थनाओं के साथ, बड़ी मेहनत के साथ परमेश्वर के वचन के सत्य आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आत्मा इन सब बातों को समझने के लिए आपकी मदद करे। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते पिता वचन के सत्यों के लिए, इन भेदों के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपके उस शिक्षण के लिए जो आपने 3.5 साल इस धरती पे दिन रात प्रभु जी लोगों को दिए। प्रभु जी हम परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्रभु उस शिक्षा के लिए प्रभु जो आपके जाने के बाद प्रेरितों ने चर्च को दी है प्रभु। और प्रभु हम बहुत धन्यवादी हैं, उसी शिक्षण को, उसी टीचिंग को आपने हमारे ऊपर कंटिन्यूस किया है, आपने हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर रिवील किया है। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे चैनल को सुनने वाले सब लोग, हमारे शिक्षण को सुनने वाले सब लोग अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आगे आए, अनंत जीवन के लिए मेहनत करें, अपनी आत्मा के जीवन के लिए मेहनत करें। हमारे शिक्षण को सुनने वाले सब लोग परमेश्वर पिता की इच्छा को जान जाएं। उन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास क्यों किया है, वो अपने विश्वास की क्लियरिटी को, स्पष्टता को, अपने विश्वास के सत्यों को मेरी प्रार्थना को सुनने वाले सब लोग जान जाएं पिता। और वचन के सत्य इन लोगों के ऊपर रिवील हो जाए। अनंत जीवन की मिस्ट्री, अनंत जीवन के सत्य, अनंत जीवन के प्रकाशन, आपकी आत्मा के जीवन के सत्य आपके ऊपर प्रकट हो जाए। केवल शरीर में मसीह में ना रहो, अपनी आत्मा के कारण मसीह में मेहनत करते रहो। और प्रभु होने दीजिए ये शिक्षाएं इन लोगों को आत्मिक मनुष्य बनने के लिए इनको ट्रांसफॉर्म करें परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा अपने वचन को इनकी आत्मा के अंदर डाल दीजिए और आपका वचन अपने जीवन को प्रोड्यूस करे पिता। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, सारी आदर महिमा आपके नाम को देते पिता। जितने लोगों ने वचन को सुना है, प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस हो इटर्नल लाइफ के साथ, आपका फैमिली ब्लेस है इटर्नल लाइफ के साथ, आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपका देश, आपका शहर ब्लेस है इटर्नल लाइफ की ब्लेसिंग के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कृपया करके हमारी वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम परमेश्वर के वचन के सत्यों को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।